बेटा, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक जो देखो इसमें आप लोगों ने करना है, आज नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट है हम लोगों का। लास्ट जो अभी हम लोगों ने करा था बेसिक में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट करा था जिसमें टोटल 5 किंगडम्स बताए थे मैंने बेटा आपको। तो 5 किंगडम में जो आपका किंगडम मोनेरा है और किंगडम प्रोटिस्टा है वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद अभी जो हमने ज़ूलॉजी में करना है वो एनिमल किंगडम है बेटा आपके पास। माइक अपने म्यूट कर लो सब बच्चे। एनिमल किंगडम में बेसिकली बेटा आप लोगों ने बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, उसमें सबसे पहले आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो वो अच्छे से याद करने हैं आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एनिमल किंगडम में जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो आपके पास मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब समझ जाओ, बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, क्लियर। और दूसरी बात, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास है बेटा वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो अपने खाने को पूरा एनगल्फ कर लेते हैं, पूरे खाने को, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनको कॉमनली एक नाम दिया जाता है बेटा मेटाजोएन, ठीक है। मेटाजोएन जो टर्म है वो आप उन एनिमल्स के लिए यूज करोगे जो मल्टी सेलुलर है बेटा, और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। दूसरी बात, जो आपके पास ये मेटाजोन्स है बेटा, इन मेटाजोन्स को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है 2 सब किंगडम्स में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किंगडम एक ऑब्लिगेट कैटेगरी है और बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती है बेटा जो इंटरमीडिएट होती है, जो जरूरी नहीं है पर उनको क्लासिफिकेशन में समटाइम यूज किया जाता है। तो वो मैंने आपको बताया था, सब या सुपर ऐसे हो सकती है। तो किंगडम के नीचे जो आता है वो सब किंगडम है। तो किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स, जिसमें एक किंगडम आप लोगों के पास आता है बेटा पैराजोआ, सेकंड किंगडम हमारे पास आता है यूमेटाजोआ, ठीक है। तो यानी कि जितने भी एनिमल्स अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम्स में, इन सभी एनिमल्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है मेटाजोअन्स, और ये हम पढ़ेंगे किंगडम के बारे में। सो वी आर डीलिंग विद द किंगडम एनिमेलिया and it is further divided into the 2 sub kingdoms, clear। अदर कैटेगरी है तो 2 सब किंगडम्स में सबसे पहला किंगडम हमारे पास आता है पैराजोआ एंड सेकंड किंगडम हमारे पास यहाँ पर आता है यूमेटाजोआ, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहला सब किंगडम उठाएं पैराजोआ, तो पैराजोआ में बेटा जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं उनको स्पॉन्ज बोला जाता है। सो द ग्रुप व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन पैराजोआ, दैट ग्रुप हैज गिवन द नेम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको पॉरीफेरा बोला जाता है। कॉमन नेम इनको दिया जाता है स्पॉन्ज, बिकॉज दे रिजेंबल द स्पॉन्ज। जैसे स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वैसे इनकी बॉडी में पोर्स हैं, तो इनको रखा जाता है यहाँ पर पॉरीफेरा। पॉरीफेरा इसके अंदर आते हैं पैराजोआ, क्लियर। और दूसरा जो ग्रुप आपके पास है बेटा यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ में पॉरीफेरा को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आप किस में रखोगे, यूमेटाजोआ में। यूमेटाजोआ में यू वर्ड आता है, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, मतलब जो ट्रू सेंस में एनिमल्स हैं। अब ट्रू सेंस में एनिमल्स का क्या मतलब है कि उनकी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट है, उनकी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और वही ऑर्गन्स आके जाके कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो यानी कि बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉरीफेरा एक ग्रुप है, इसके बाद सेकंड ग्रुप आता है सीलेंट्रेट, ठीक है। तो सीलेंट्रेट से लेके अप टू द कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में बेटा हम लोग आते हैं। तो यहाँ तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको किस में रखा जाता है, यूमेटाजोआ, क्लियर। अब ये तो था बेटा जनरल कि एनिमल्स में कैसे डिवीजन होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को जब क्लासिफाई करा जाता है तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, क्योंकि वो बेसिस भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। और अच्छा, जितने बेसिस कराऊंगी बेटा उसमें जो जो एग्जाम्पल बताऊंगी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आगे आगे आपके पास बहुत सारे फाइलम्स आएंगे। क्योंकि अब आप सब किंगडम देख रहे हो ना, यहाँ पर ये हमने सब किंगडम लिखा है, तो सब किंगडम के अंदर फाइलम्स आते हैं, तो मतलब हमने फाइलम्स के बारे में पढ़ना है। तो फाइलम्स तो बहुत सारे हैं, इतने फाइलम्स आपको तभी याद रहेंगे जब आप ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ढंग से याद करोगे, तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस देना है।
सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप ये बताओगे बेटा कि जो एनिमल है वो सेलुलर लेवल दिखाता है, टिश्यू लेवल दिखाता है या फिर ऑर्गन सिस्टम। सेकंड हमारे पास है जर्म लेयर, थर्ड आता है बॉडी प्लान, फोर्थ आता है सिमेट्री, नंबर फिफ्थ आता है सिलोम, नंबर 6 आता है सेगमेंटेशन, नंबर 7 आता है न्यूक्लियोपॉड। तो ये 7 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बेटा जो आपने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो इन्हीं को अब हम आगे जाके पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्लाइड में आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना है। अब इसके बाद बेटा हम लोग कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर लिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आप लोगों ने क्या बताना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो एक्चुअल में बनी किस चीज से है। देखो जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं बेटा उनको आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेलुलर लेवल नाम से ही क्लियर है बेटा, सेलुलर मतलब बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। तो ऑब्वियसली बॉडी मल्टी सेलुलर है लेकिन वो सेल आपस में जुड़े हुए नहीं है, लूज एग्रीगेट फॉर्म में वो सेल प्रेजेंट है। इसी वजह से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये मोस्ट कॉमनली हमें कौन से ग्रुप में मिलती है, पॉलीफेरा, जिनको बोला जाता है स्पॉन्ज, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू कब बनता है, टिश्यू तब बनता है जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं। ऑल्दो ये सेल सारे डिफरेंट हैं, ये आपस में जुड़ गए लेकिन इसके बाद ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो व्हेन ऑल द सेल्स कंबाइंस टुगेदर एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम देते हैं बेटा, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ड पे अगर आप मल्टी सेलुलर एनिमल्स को डिवाइड करना चाहते हो बेटा तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है, सेलुलर लेवल, जिसमें बॉडी में सिर्फ आपको लूज एग्रीगेशन सेल का नजर आता है। सो सेल्स आर नॉट कंबाइंड टुगेदर। तो इसका एग्जांपल आप रखोगे पॉलीफेरा। अगर हमने बोला टिश्यू लेवल तो इसमें बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन को नाम देते हैं टिश्यू। तो इसमें हमारा आता है दूसरा ग्रुप जिसका नाम है सीलेंट्रेट एंड थर्ड ग्रुप जिसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा में सी साइलेंट है बेटा। देन उसके बाद नंबर थर्ड कैटेगरी आती है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्लियर है, देखो ऑर्गन, जब बहुत सारे टिश्यू बेटा आपस में कंबाइन होते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। स्टमक, पेनक्रियास, लिवर, लंग, हार्ट, ये सब क्या है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तो हैं। अगर आपने सिर्फ ऑर्गन्स ही प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गन आपस में जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अनदर ग्रुप जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास आता है बेटा दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो नाम से क्लियर है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे सबकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, यानी कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है। और ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलता है जिसमें ऑर्गन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है बेटा वो एस्केलमिन्थस है। तो एस्केलमिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक मतलब हमारे तक, वी आर द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे तक जो एनिमल्स हैं दे ऑल आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आप एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज करोगे बेटा दैट क्राइटेरिया इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेस पे हमने एनिमल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, वन ग्रुप हैविंग सेलुलर, one tissue, another organ and the last one is organ system level of organization.
तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पहली बार फर्स्ट टाइम जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किसमें मिला था, फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा किसमें मिला था, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सील एंड क्रेब, दैट इज द ग्रुप ऑफ एनिमल। और दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा है, टीनोफोरा। तो ये दो ग्रुप हैं जिनमें सबसे पहले हमें मिला था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा गया कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें है, तो आपको पता होना चाहिए एक ही इकलौता ग्रुप है बेटा जिसमें ऑर्गन लेवल है, प्लैटीहेल्मिन्थस। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थस को कॉमनली क्या नाम दिया जाता है, फ्लैट वॉर्म्स। क्या बोला जाता है इनको, फ्लैट वॉर्म्स। बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है इनकी। फिर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में, मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मैक्सिमम एनिमल्स में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमें मिलता है मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आएगी सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर में, एमसीक्यूज में वो घुमा के पूछेंगे आपसे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। अब आते हैं बेटा दूसरे कैरेक्टर में। दूसरा क्राइटेरिया जो हम यूज करेंगे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए, दैट क्राइटेरिया इज द जर्म लेयर। कौन सा क्राइटेरिया पिक करा है हमने, जर्म लेयर्स का। ठीक है, तो जर्म लेयर जो क्राइटेरिया है वो हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। अब जर्म लेयर्स क्या होती है पहले ध्यान से समझ लो जरा। ह्यूमंस के केस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, तो जब दो गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना, इतना तो आपको पता है सबको। ये जाइगोट आगे जाके डिवाइड करता है, तो डिवीजन से बेटा जो ये स्ट्रक्चर बनाता है उसको ब्लास्टुला बोला जाता है। ठीक है, जाइगोट जो है वो एक ही सेल का बना है, लेकिन ब्लास्टुला कम से कम बना होगा 32 to 64 सेल का। और ये ब्लास्टुला आगे जाके कन्वर्ट होता है बेटा गैस्ट्रुला में। ठीक है, अब गैस्ट्रुला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। किसका फॉर्मेशन होगा, जर्म लेयर्स का। देखो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में जाइगोट है विच इज ओनली वन सेल। जाइगोट कन्वर्ट हुआ ब्लास्टुला में, जैसे ही ब्लास्टुला बना फीमेल इज सेड टू बी बायोलॉजिकली प्रेग्नेंट। ठीक है, देन ब्लास्टुला कन्वर्ट्स इनटू द गैस्ट्रुला, और ये गैस्ट्रुला आगे जाके कन्वर्ट होता है फीटस में। फीटस मतलब बच्चा। अब एक सेल से बच्चा बनाना है बेटा, तो एक सेल से बच्चा बनाने का प्रोसेस कोई इतना इजी थोड़ी होता है। आपने एक सेल को पहले तो मल्टी सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट करा, दैट मल्टी सेलुलर फॉर्म इज नोन एज व्हाट, गैस्ट्रुला। ठीक है, दूसरी बात जो गैस्ट्रुला है उसमें सबसे पहले हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, जर्म लेयर्स का। जर्म लेयर्स बनेंगी तो हमारे पास टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा तो जाके हमारे पास ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे तब तो हमारे पास जाके सिस्टम बनेंगे, सिस्टम बनेगा तभी तो जाके हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मतलब हमने सबसे पहले क्या बनानी है बेटा, जर्म लेयर्स बनानी है। जब तक वो नहीं बनेगी तब तक टिश्यू नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जर्म लेयर्स के बेस पे हम सभी एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बेटा डिवाइड करते हैं। पहले ग्रुप का नाम है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरे ग्रुप का नाम है ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम देखो बिल्कुल क्लियर है, रट्टा तक मारने की जरूरत नहीं, आपको तोड़ के पढ़ो बायोलॉजी को, बहुत इजी सब्जेक्ट है। डिप्लोप्लास्टिक में डिप्लो का मतलब क्या होता है, डिप्लो दो। ठीक है, प्लास्टिक वर्ड कहाँ से आता है, प्लास्टिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द जर्म लेयर। समझ गए कितनी जर्म लेयर होंगी, दो जर्म लेयर। फिर दूसरा देखो ट्रिप्लो, ट्रिप्लो का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लो का मतलब होता है तीन। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जर्म लेयर। कितनी जर्म लेयर्स होंगी बेटा, तीन। तो यहाँ पर रट्टा क्या मारना पड़ रहा है आपको, नहीं मारना पड़ रहा, बहुत इजी है, मतलब समझो इसका। डिप्लोप्लास्टिक में सिर्फ जो एनिमल्स है उनमें दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीन जर्म लेयर्स होती हैं। तो जिन एनिमल में दो जर्म लेयर्स हैं उनको डिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे, जिनमें तीन है उनको ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे।
ठीक है। जिनमें दो प्रेजेंट है उनमें एक बाहर वाली लेयर है जिसको नाम दिया जाता है एक्टोडर्म। सो एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर, ठीक है। और जो सबसे अंदर की तरफ है उसको नाम दिया जाता है एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो जर्म लेयर्स हैं, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। दैट्स इट, क्लियर। अब ये वाला ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा पॉरीफेरा में, ये हमें मिलेगा नाइडेरिया में। नाइडेरिया बेटा सीलंट्रेट का सेकंड नेम है और इसमें सी साइलेंट, ठीक है। और तीसरा ये हमें मिलेगा टीनोफोरा में, यानी कि जो पहले तीन ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं बेटा? पॉरीफेरा, सेकंड नाइडेरिया एंड थर्ड ग्रुप आपका कौन सा है? टीनोफोरा। तीनों ग्रुप्स में कौन सी वाली जर्म लेयर्स है? डिप्लोब्लास्टिक, हैविंग टू जर्म। अगर मैं ट्रिप्लो की बात करूं तो ट्रिप्लो में तीन जर्म लेयर्स हैं। सबसे आउटर कौन सी जर्म लेयर है बेटा? एक्टो। एक्टो का तो मतलब ही बाहर होता है। फिर बीच में कौन सी आती है? मीसो। मीसो का मतलब होता है बीच में, सो इट इज द मिडल जर्म लेयर। और एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, सो इट इज द इनर जर्म लेयर। तो कितनी जर्म लेयर्स होगी टोटल? 3। अब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ये मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में है, बिकॉज प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, सब में जर्म लेयर्स आपके पास होती है 3। और इन जर्म लेयर्स का फंक्शन क्या है बेटा? इन जर्म लेयर्स ने आगे जाके बनाना है टिश्यू। क्या बनाती है ये जर्म लेयर्स? आगे जाके टिश्यू बनाती है बेटा, क्लियर। जर्म लेयर्स अगर टिश्यू बनाएंगी तो टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, तब जाके आपके पास एक प्रॉपर बेबी बनता है, फीटस बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, क्लियर। अब ये जो डायग्राम है बेटा, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम फॉर द जर्म लेयर। अब अगर आप पहली कंडीशन देखो तो इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो जरा, डिप्लो में बाहर की तरफ एक्टोडर्म दिख रही है, वेरी क्लियर, ब्लू कलर की। अंदर की तरफ फिर से ब्लू कलर की क्या दिख रही है? एंडोडर्म। बाहर आउटर, एक हो गई आपके पास आउटर लेयर और ये हो गई बेटा आपके पास इनर लेयर। अब दोनों लेयर के बीच में देखो ये क्या बनाया हुआ है, दोनों लेयर के बीच में रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज द पार्ट। इस पार्ट को यहाँ पर नाम दिया जाता है मिजोग्लिया। क्या बोला जाता है बेटा इसको? मिजोग्लिया। Mesoglea जो है, it is nothing but it is the loose network of connective tissue and fiber. कनेक्टिव टिश्यू का और फाइबर का एक लूज नेटवर्क है, जो लेयर नहीं है, जस्ट एक लूज नेटवर्क है। उस लूज नेटवर्क को यहाँ पर नाम दिया जाता है मिसोग्लिया, लेकिन आप इसको लेयर कंसीडर नहीं करोगे। लेयर वो होती है जिसमें प्रॉपर मसल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। सेम वे में अगर मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये आपके पास है एक्टो, सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। फिर आपके पास आती है एंडो, दिस इज सेड टू बी द इनर लेयर, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है मीसो, मीसो इज सेड टू बी द मिडल लेयर। तो ट्रिप्लो में एक्टो फुली डेवलप है, आपकी एंडो फुली डेवलप है, और फिर ये जो येलो या ऑरेंज कलर की आपको नजर आ रही है, दैट इज द मीसोडर्म जर्म। तो यहाँ पर एनिमल्स को जर्म लेयर के बेसिस पे बेटा आप कितनी टाइप्स में डिवाइड करोगे? 2 टाइप में। पहली टाइप का नाम आपके पास क्या आता है? पहली टाइप का नाम आता है आपके पास डिप्लोब्लास्टिक, दूसरी का नाम आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगर पूछा गया कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में, मैक्सिमम एनिमल्स में, ज्यादातर एनिमल्स में कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है, कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे? ज्यादातर एनिमल्स में वी हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। और अगर मल्टीपल चॉइस में आपसे ये पूछा गया कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है बेटा, वो फर्स्ट टाइम कौन से ग्रुप में या कौन से फाइलम में आपको देखने को मिली थी? किंगडम पढ़ रहे हो ना आप, मैंने बोला था किंगडम के आगे फाइलम्स आएंगे, तो ये सारे फाइलम्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, प्लेटी, कॉर्डेटा, टीनोफोरा, दीज आर ऑल फाइलम्स। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन फर्स्ट टाइम कौन से आपके फाइलम में अपीयर हुई थी, ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में। हमेशा याद रखो मल्टीपल चॉइस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
प्लेटी हेलमिंथस को कॉमनली यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? दीज आर कॉल्ड फ्लैट बॉल्स। आई थिंक ये स्लाइड सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी बेटा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं जरा। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप आप लोगों ने बतानी है दैट विल बी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिलोम। सिलोम के बेस पे बताएंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब पहले आप जरा सिलोम समझ लो बेटा क्या होता है। सिलोम में क्या होता है कि ये आपके पास एक स्पेस है, किसके बीच में? इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन वाइज आपको बताऊं तो इतनी सी डेफिनेशन है सिलोम की। इट इज अ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। अब आप इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लो बेटा। अच्छा, आपकी जो बॉडी है अंदर से सॉलिड है कि हॉलो है? हॉलो है ना आपकी बॉडी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपकी कैविटी है। तो सपोज करो ये हमने यहाँ पर जस्ट बना दिया एक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की बेटा बॉडी वॉल है, ठीक है। सपोज दिस इज द बॉडी वॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होगी बेटा। क्लियर? तो एलिमेंट्री कैनाल सपोज मैंने बना दी, ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब उसकी गट, ठीक है। तो ये उस ऑर्गेनिज्म की गट है मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी है यानी उसकी बॉडी की काफी। तो बेटा ये जो है दिस इज द गट वॉल, ये गट वॉल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? गट वॉल। अब आप ये देखो कि आपको गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जगह नजर आ रही है सब बच्चों को? बिल्कुल आ रही होगी भाई, क्यों नहीं आ रही? ये जगह दिख रही है। इस जगह को यहाँ पर क्या बोला जाता है? सिलोम। और यू कैन से बॉडी कैविटी। क्या बोला जाता है इसको? सिलोम और बॉडी कैविटी। तो गट वॉल यानी कि जो आपके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है और जो आपकी बॉडी वॉल है उसके बीच में एक स्पेस होता है। वॉल के साथ गट जुड़ी नहीं होती, हमेशा स्पेस होता है। स्पेस को क्या बोला जाता है? सिलोम, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो सिलोम है बेटा या जो ये बॉडी कैविटी है ये कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है और कुछ में नहीं होती है। तो हम उसी के बेस पे एनिमल्स को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप हमने आपको दे दिया एसिलोमेट। देखो क्या लगा है? ए का मतलब क्या होता है? ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, यानी कि यहाँ पर सिलोम क्या होगी? एब्सेंट, के पास सिलोम है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है दे आर विदाउट सिलोम। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा आता है आपके पास? प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस के अलावा जो पहला फाइलम है पॉलीफेरा, फिर जो दूसरा फाइलम है आपका सीमेंट्रेट, ठीक है, और जो तीसरा फाइलम है आपका टीमोफोरा। ये चारों फाइलम के अंदर सिलोम टोटली एब्सेंट है। सिलोम टोटली एब्सेंट है, ठीक है। होता क्या है बेटा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप पिक करो, देखो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी अंदर से हॉलो, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन उस हॉलो को आप सिलोम नहीं बोल सकते। आप उसको सिलोम कब बोलोगे? सिलोम बोलने की बेटा एक कंडीशन होती है। जैसे कि सपोज ये बॉडी वॉल है, मैं फिर से डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ क्योंकि एक चीज मैंने आपको और बतानी है। तो बॉडी वॉल के अंदर यहाँ पर हम लोग बना देते हैं सपोज गट वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो गट वॉल बनेगा। सपोज यहाँ पर हमने बना दिया गट, ठीक है। ये हमारी गट हो गई और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? बॉडी। अब अगर आप गट वॉल और बॉडी वॉल को देखो तो एक लेयर आपको बेटा यहाँ नजर आती है और एक लेयर आपको नजर आती है यहाँ पर। सेम वे में ये लेयर सेल्स की बनी यहाँ और एक लेयर आपके पास बनी यहाँ। ये क्या है? ये जो लेयर, इस लेयर को यहाँ पर नाम दिया जाता है मीसोडर्म। क्या बोला जाता है बेटा इसको? मीसोडर्म, ठीक है। और जो ये आपको दिख रही है जो बॉडी वॉल की तरफ है, ये भी आपके पास क्या है? ये भी मीसोडर्म है। क्या समझे अब आप इसमें? क्या समझ रहे हो आप? देखो ये भी मीसोडर्म है, ये भी मीसोडर्म है। दो मीसोडर्म के बीच में जगह खाली नजर आ रही है। दिस इज एक्चुअली योर सिलोम। दिस इज योर सिलोम। ये सिलोम है आपका, बॉडी कैविटी, एक्चुअल में बॉडी कैविटी है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर खाली कैविटी, आपकी बॉडी हॉलो है, तो हमेशा आप सिलोम थोड़ी बोलोगे इसको।
ऐसे तो पॉलीफेरा के अंदर भी कैविटी है, सिलेंट्रेट के अंदर भी कैविटी है, क्योंकि अंदर से खाली है, हॉलो है, लेकिन वो कैविटी हमेशा सिलोम थोड़ी होती है। सिलोम वो तब होगी जब वो कैविटी दोनों तरफ से किससे कवर्ड होगी, मीसोडर्म लेयर से। जब तक वो कैविटी दोनों तरफ से मीसोडर्म जर्म लेयर से कवर नहीं होती, तब तक आप उस कैविटी को बेटा सिलोम नहीं बोल सकते। फिर आप उसको सिर्फ बॉडी कैविटी जरूर बोल सकते हो, लेकिन आप उसको सिलोम नहीं बोल सकते। सिलोम आप सिर्फ उसको कब बोलोगे, व्हेन इट इज प्रॉपर्ली कवर्ड बाय मीसोडर्म ऑन बोथ साइड। समझे? तो ए सिलोमेट के केस में सिलोम नहीं होती है। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थस, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। क्लियर? सेकंड कैटेगरी इसमें आती है बेटा सियूडोसिलोमेट। अब देखो सियूडोसिलोमेट में सियूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सिलोमेट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द सिलोम। रट्टा नहीं मारना है, तोड़ के पढ़ो इनको, अच्छे से याद होगा। सियूडोसिलोमेट में सियूडो का मतलब फॉल्स, सिलोमेट का मतलब सिलोम। मतलब इनके पास सिलोम आपको लगेगा कि है, बट एक्चुअल में वो सिलोम नहीं है। लगेगा पर है नहीं, क्योंकि लग रहा है तो हमने स्यूडो बोल दिया, दे आर कॉल्ड फॉल्स सिलोम। ठीक है? क्यों? क्योंकि बेटा जो इनकी बॉडी कैविटी है, इट इज नॉट लाइंड बाय प्रॉपर लेयर ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म इज एक्चुअली प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। अब स्कैटर्ड पाउचेस का मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, ये देखो, ये हमारी बॉडी वॉल, ये हमारी गट वॉल। ठीक है? थोड़ा सा मैं और लंबा बना देती हूँ इनको, मैं सिर्फ इतना सा पार्ट लेके समझा रही हूँ बेटा आपको, इतना सा पोर्शन दिया है। ठीक है? अब यहाँ पर मीसोडर्म की लेयर, यहाँ पर मीसोडर्म, यहाँ पर मीसोडर्म, फिर यहाँ पर मीसोडर्म है, यहाँ पर मीसोडर्म है। अब आप इन दोनों को फर्क बता सकते हो? क्या फर्क है? देखो, इस केस में मीसोडर्म की प्रॉपर लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर है, पूरी ऊपर से नीचे तक, है ना? यहाँ पर मीसोडर्म की लेयर है, इसमें नहीं है ना। मीसोडर्म कैसे प्रेजेंट है, पीसेस की फॉर्म, स्कैटर्ड पीसेस की फॉर्म में, छोटे छोटे पीस है मीसोडर्म, लेयर थोड़ी बना रहे हैं। तो बेटा ऐसी कैविटी को हम सिलोम नहीं बोल सकते। हमें वो लगेगा कि सिलोम है, बट बायोलॉजिकली वो सिलोम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ मीसोडर्म की प्रॉपर लेयर नहीं है, मीसोडर्म टूटी हुई फॉर्म में। इसलिए बेटा इनको क्या नाम दिया जाता है, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है? एग्जाम्पल इनके केस में कौन सा आता है, एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस का दूसरा नाम अगर आपने याद करना है, जो आगे जाके आप वापस भी करोगे, राउंड बॉल। इकलौता फाइलम है बेटा, इकलौता, जिसमें स्यूडोसिलोमेट कंडीशन, इकलौता फाइलम, अदरवाइज बाकी में नहीं। ठीक है? फिर आता है बेटा थर्ड, आपके पास थर्ड कंडीशन कौन सी आती है, सिलोमेट कंडीशन। अब ये तो नाम से ही क्लियर है, सिलोमेट का मतलब क्या होगा, जिसके पास सिलोम है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड सिलोम। कैसी? ऐसी वाली प्रॉपर वेल। उन एनिमल्स को बोला जाता है कि दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी और दे आर नोन एज ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट का मतलब बेटा जिनके पास ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रू सिलोम। क्लियर? अब देखो एस्केलमिंथस तक तो हमने देख लिया। अब एस्केलमिंथस के बाद क्या आता है, एनालिड्स। एनालिड्स के बाद आते हैं आर्थ्रोपोडा और उसके बाद आते हैं कॉर्डेट्स। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है बेटा, यूसिलोमेट कंडीशन। दे हैव प्रॉपर वेल डेवलप्ड सिलोम। तीनों के बेटा डायग्राम आपके एमसीईआरटी वाले सेम डायग्राम है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम को देखो, जो ये डायग्राम आपके पास है, इसमें आपको कोई भी कैविटी नजर नहीं है। ठीक है? क्योंकि इनके पास जो सिलोम है वो टोटली एब्सेंट है, और तो बॉडी के अंदर ये देखो कैविटी जरूर है, दिस इज कैविटी इनसाइड द बॉडी, क्योंकि बॉडी हॉलो है, लेकिन बीच में कोई कैविटी नहीं। बी डायग्राम चेक करो जरा। बी डायग्राम स्यूडोसिलोमेट का है, सेक्शनल व्यू लिया है, ट्रांसफर सेक्शन। तो उसमें आपको छोटे छोटे पाउचेस नजर आते हैं, वन पाउच, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्कैटर्ड पाउचेस हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्यूडोसिलोमेट। थर्ड डायग्राम जो है वो यूसिलोमेट का है। देखो ये वाली लेयर एंडोडर्म, रेड वाली लेयर मीसोडर्म, फिर से रेड वाली लेयर मीसोडर्म, और सबसे अंदर की तरफ बड़ी पतली सी एंडोडर्म। ठीक है? तो दो मीसो के बीच में ये जगह दिख रही है आपको खाली,
इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे सीलोम। इट इज अ ट्रू सीलोम। ये तीनों डायग्राम आपके पास है सीलोम के, विच इज द बॉडी कैविटी और द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। अच्छा जरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मयंक बेटा आपने सीलेंट्रेट पूछा है, सीलेंट्रेट अभी बेटा आगे आएगा, ये फाइलम है आपके पास, ठीक है। आई होप आपको टेक्सोनॉमी कैटेगरीज याद होंगी जो मैंने आपको 7 कराई थी, तो दिस इज वन ऑफ द फाइलम। एंड खुशी कंपोज का क्वेश्चन है जर्म लेयर का फंक्शन। जर्म लेयर बेटा टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू बनेंगे तो भी आप में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। और जर्म लेयर इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये आगे जाके एक तरीके से पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। कहने को ये 3 जर्म लेयर्स हैं और इनसे ज्यादा ये कुछ नहीं है। जर्म लेयर्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनाएंगे, वो सिस्टम बनाएंगे, तभी पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। बिकॉज दे गिव राइज टू द होल ऑर्गेनिज्म, सो दीस आर बेसिकली कॉल्ड जर्म लेयर्स। ठीक है। सार्थक और मनप्रीत आप दोनों आ चुके हो बेटा क्लास में, ठीक है। सार्थक बेटा आपको समझ में आ गया? अनम्यूट यस करके मैम। आप जितना कराया है क्लियर है बेटा आपको? यस मैम। और मनप्रीत बेटा आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी तक कराया सारा स्लाइड्स में? यस मैम। ओके ओके। मनप्रीत दो है क्या? यस मैम। अच्छा बेटा अभी ऐसा करते हैं 5 मिनट के बाद आप फिर से कनेक्ट हो जाना क्लास के लिए। थोड़ा सा दो बच्चे हैं आपके कैरेक्टर्स आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये आपका जनरल कैरेक्टर्स फिनिश हो जाएंगे आज। आफ्टर 5 मिनट्स फिर से कनेक्ट हो जाना सब बच्चे क्लास में।